हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स के पंजाब बोर्ड का सिंप्लीफाइड मटेरियल जो है वो सोल्व करेंगे। वैसे तो ये जो है वो पंजाबी मीडियम में ही जो है वो आया हुआ है, लेकिन हम जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे ताकि जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो है वो इसको आसानी से जो है वो समझ पाएँ। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के जो है वो MCQs देखेंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विच अज्ञात अंक पता करो। हमें पता करना है कि जो इस ट्री के अंदर जो है, हमें इस ट्री के अंदर जो है वो अननोन नंबर को फाइंड आउट करना है। 36 को 2 से डिवाइड किया 18 आया, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो इसका आंसर हमारा 9 होगा। नेक्स्ट है हेड लिखियां विचों केड़ी संख्या परिमेय है। हमें बताना है कि कौन सी संख्या जो है वो हमारी परिमेय है। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। तो ये हमारा एक इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। √4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड रुख विच अज्ञात अंक की होवेगा। हमें जो है वो इस ट्री के अंदर अब अज्ञात अननोन नंबर जो है फाइंड आउट करना है। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये है हमारे पास 26 एंड 91 का SCF हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द SCF ऑफ 26 एंड 91। तो इनका जो SCF हो जाएगा, SCF होता है हमारा लीस्ट जो है वो हमें जो दोनों में कॉमन है। तो 26 हमारा हो जाएगा 13 इंटू 2, 91 हमारा हो जाएगा 13 इंटू 7। तो दोनों में 13 कॉमन है, इसलिए इसका SCF जो है वो हमारा 13 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें 6 एंड 20 का LCF यानी कि लसावत बताना है हमें। ये हमारे पास हो जाएगा 60। ये कैसे हो जाएगा, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 20 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसमें कॉमन हमारे पास ये हो गया, और बाकी जो बचा हुआ उसको भी करना है। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ये हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, 4 को 5, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो 60 जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है जेकर A इज इक्वल टू 9 B इज इक्वल टू 12 ता मसव इंटू SCF की होवेगा। हमें जो है वो बताना है। हमें बोला गया कि इफ़ A जो है वो 9 है और B जो है वो 12 है, तो हमें SCF और LCM का प्रोडक्ट बताना है। वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि A मल्टीप्लाइड B। अब A 9, B जो है वो 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा, 108। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है दो धनात्मक संपूर्ण संख्या जिन्हां दा मसव 1 होवे ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। दो पॉजिटिव नंबर्स जिनका SCF जो है 1 है, वो संख्या की ਉਹ नंबर्स की ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SCF ਹੈ 1 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਅਪਾਜ। ਤਾਂ ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है दो धनात्मक संपूर्ण संख्यावां A ਅਤੇ B ਲਈ A क्रॉस B इज इक्वल टू LCF इंटू LCF। सही है गलत, हमें सही है गलत बताना। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो सही है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर से इज इक्वल टू LCF इंटू SCF। तो ऑप्शन ये जो है वो हमारा करेक्ट होगा, सही है। √3 इज अ परिमेय संख्या। √3 जो है वो हमारा परिमेय नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या यानी कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो ये गलत है, ये फॉल्स होगा हमारा। हर एक पाँच संख्या अपाज संख्या के गुणनफल के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो ये जो है वो हमारा ट्रू है। किसी भी जो है वो हमारे पास डिविजिबल नंबर को जो है वो हम जो है वो परिमेय संख्या के गुणनफल के अकॉर्डिंग जो है लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है एक परिमेय ते एक अपरिमेय संख्यावां का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होंदा है। एक परिमेय एक रैशनल नंबर ते एक इररैशनल नंबर जो मल्टीप्लाई करते हैं तो दसना है कि जो अपना नवा आंसर होवे हमेशा एक इररैशनल नंबर होंदा। तो ये जो है हमारा ट्रू है। किसी भी एक रैशनल जब आप इररैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो अपना एक इररैशनल नंबर ही आता। 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारा ट्रू होगा। √3 इज एन इररैशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर अपरिमेय होगा। नेक्स्ट है एक अपाज संख्या के डैश गुणनखंड होंगे हैं। एक जी अपाज संख्या वो जोड़े है अपने को दो गुणनखंड होंगे, तो इसका आंसर 2 होगा। दो अभाज्य संख्यावां का परिमेय मसव यानी कि SCF जो है वो हमारे पास 1 होता है, तो इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर 2 बहुपद।
ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन में से सेकंड चैप्टर का जो है वो हमारा एमसीक्यूज है। कोई वास्तविक संख्या ए बहुपद 10 सिफर होवेगी जेकर कोई रियल नंबर ए किसी fx ਦਾ 0 ਹੋਊਗੀ। ਕਦੋਂ 0 ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ fx = 0 ਹੋਵੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹਮਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 होते हैं, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी दो घाती बहुपद के किन्ने सिफर नहीं हो सकते? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किन्ने जीरोज नहीं हो सकते? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ਜਿਹੜੇ जीरो होंगे दो तो ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, तो ऑप्शन डी ਇਹਦਾ सही होगा। नेक्स्ट है बहुपद x² - 3 विच सिफरां दी जीरो बहुपद, ये x² - 3 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो है वो हमारे 2 होंगे, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं हमें ग्राफ्स में। इसमें हमें ये देखना होता है कि एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे जो है वो कट कर रहा है। यहाँ पे एक जगह पे कट कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1, इसमें 2 जगह पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 2, इसमें 1 2 3 जगह पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 3, इसमें कट ही नहीं कर रहा तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो है वो हमारे कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। नेक्स्ट है दो घाती बहुपद ax² + bx + c विच सिफरां दा जोड़। हमें सम ऑफ जीरोज बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हमारे पास सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है -b/a यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दो घाती बहुपद विद ax² + bx + c विच सिफरा दा गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो हमारे पास c/a होता है, यानी कि ऑप्शन बी। दो घाती बहुपद विच x² + 7x + 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਗੁਣਨਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ सम ऑफ जीरोज, और जी लास्ट टर्म है वो हमारे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि जो हमारा सम ऑफ जीरोज हो जाएगा वो -7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 10, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है बहुपद x² + 1 ਵਿੱਚ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ जोड़फल कितना होगा? हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं, सम ऑफ जीरोज बताना। इसमें x वाली टर्म ही नहीं है, b वाली टर्म नहीं है, b 0 है, तो इसमें जो है सम ऑफ जीरोज जो है वो हमारे पास 0 रहेगा। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਲੇਖ y = px ਵਿੱਚ बहुपद ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ। जीरोज बताना है कितनी जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3 4 जगह पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 4 होंगे, ऑप्शन ए राइट होगा। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਆਰੇਖ x ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0 ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ 3 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਿਫਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਊਬਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਔਰ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਨਹੀਂ, 2 ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਪਦ ax² + bx + c ਦੇ ਸਿਫਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਲਫਾ + ਬੀਟਾ = -b/a ਐਂਡ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ = c/a, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਪਦਾਂ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਕਾਸ 2 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ 3 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫਰਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫਰਾਂ 3 ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 3 ਹੈ। दो घाती बहुपद विच सिफरा का गुणनफल दसना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं c/a, यानी कि 3/2, तो इसका आंसर होगा 3/2। तो ये थे हमारे पहले 2 चैप्टर्स के MCQs। तो आई होप आपको जो है वो सभी अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।